ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। और सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, मैं ये क्लासेस आपके लिए अपने घर से, अपने होम टाउन हापुड़ से प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको पता ही है कि सभी, ये देखो छुपा हुआ नहीं है, नोएडा में चाहे दिल्ली में हर जगह दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है हर एक एस्पिरेंट को। और मैं ये कहूंगा एस्पिरेंट को नहीं, जितने भी लोग हैं पूरे विश्व में सभी लोग इससे परेशान हैं, कोरोना वायरस। तो इसका इम्पैक्ट आप पर ना पड़े, आपकी स्टडी पे ना पड़े, तो इसीलिए टीम एवीपी ने आज से आपके लिए बिगुल बजा दिया है पढ़ाई का, कि आपकी स्टडी मिस नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो भाई मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में बहुत कुछ खास होने वाला है, बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। आपके कमेंट के लिए मैं दूसरा लैपटॉप ले आता हूँ। तो बहुत सारी फैसिलिटीज उतनी नहीं है जितनी ऑफिस में हमारे पास होती हैं, लेकिन वही जोश, वही जुनून और वही जज्बा रहने वाला है जो आपके लिए जरूरी है। मेन मैटर करता है कंटेंट, और आज आपके पुनीत सर जाने आते हैं कंटेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं भाई, आज आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। पहले एक बार कमेंट करके बता दो, वॉइस ठीक है, वॉइस नजर आ रही है, वॉइस सब सही है। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले ही मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों दिखाया है वो भी मैं बात करूंगा। जरा एक बार कमेंट कर दो, सब क्लियर है, सब दिखाई दे रहा है, वॉइस क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ू। रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी, आपको स्टडी का टच ना छूटे, इसलिए एसबीआई पीओ प्री आज से टीम एवीपी ने स्टार्ट कर दिया। सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, ओके। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? मैंने बहुत सोचा यार, बच्चों को कैसे मोटिवेट करूं, कौन सी लाइंस रखूं, क्या ऐसे शब्द लिखूं, या किसकी ऐसी बातें लिख दूं कि ये थोड़ा मोटिवेट हो जाए, ये एसबीआई पीओ को जो इनका ड्रीम है इस जॉब को प्राप्त करना, उसके लिए आगे बढ़े। तो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। क्यों क्वेश्चन मार्क दिया? क्यों ये क्वेश्चन मार्क दिया? पहली ही लाइन में क्वेश्चन मार्क क्यों दिया? क्यों? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप अपनी तरफ से कुछ भी यहां लिख सकते हैं। अपनी तरफ से कोई भी शब्द लिखिए। कौन सा एक ऐसा शब्द है जो एसबीआई पीओ बनने के लिए सबसे जरूरी है? कोई भी एक एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है एसबीआई पीओ बनने के लिए। इको आ रहा है, रुको मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूं, है ना। आप इसको लिखो जरा, क्या सबसे जरूरी है एसबीआई पीओ बनने के लिए, फिर मैं चेक करता हूं। हाँ, अब शायद इको ना आए। हाँ बताइए। कॉन्फिडेंस, फोकस, डेडिकेशन, सिलेक्शन ही जरूरी है, स्पीड, हार्ड वर्क, मेहनत। तो बहुत अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, बहुत अलग अलग वर्ड आ रहे हैं। कोई मेहनत कह रहा है, मैं आपको बोलूंगा, मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा आपको और आप बताइएगा सही है गलत है। मैं बोलूंगा विश्वास। आपको विश्वास होना बहुत जरूरी है अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर। सही है। अगर आपको विश्वास है, ये तो सेकेंडरी है, हार्ड वर्क, है ना, स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब सेकेंडरी है। पहला है आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, मैं इतना कैपेबल हूं, मैंने ऐसा क्यों कहा विश्वास? आज फर्स्ट डे है तो चल जाएगा काम, सही बात है। कुछ एक्यूरेसी वेक्यूरेसी स्पीड स्पीड नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले विश्वास, उसके बाद मैं बात करूंगा क्यों मैंने ऐसे कहा। इतने सारे शब्द में पुनीत सर ऐसे ही क्यों कहा आपने विश्वास? तो मैं ये बोलूंगा इसलिए, आज तो ठीक है, आज तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रहेगा, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, जैसे जैसे आपका एग्जाम आपके नजदीक आता रहेगा, आपको खुद ही कभी छुट्टी, कभी दोस्त, कभी भाई, कभी रिश्तेदार, ये जो है ना, या आपको आपके साथ वाले लोगों की मेहनत, आपको आपके साथ वाले लोगों की मेहनत भी है, वो भी आपको आपके ऊपर कभी ना कभी क्वेश्चन मार्क उठाती रहेगी। आपका दोस्त आपसे ज्यादा पढ़ गया,
ज्यादा नंबर ले आया, आपके भाई का या आपके दोस्त का सिलेक्शन हो गया। फिर बीच बीच में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे इस एग्जाम के ड्यूरिंग जो आपको बिल्कुल हिलाकर रख देंगे। तब ये विश्वास ही तो है जो आपके काम आएगा। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके दोस्त का हो गया, आपके कजिन का हो गया, आपके रिश्तेदारी में हो गया, आपका नहीं हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई या फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो आपको ये सारी कमियों को इग्नोर करके जो अपने ऊपर फेथ बनाकर रखना है वो ही आपको आगे लेकर जाएगा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं एक हफ्ते बीमार रहा, कोई बात नहीं यार, मुझे यकीन है मैं कर लूंगा। समझ रहे हो, मुझे यकीन है मैं कर लूंगा। तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही आपको ये सारी चीजें दी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको कि ये क्वेश्चन मार्क में आपके आगे आने वाले समय का सारांश छुपा है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, दुनिया में हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है, वो आपकी आने वाले समय में कहीं ना कहीं आएगी ही आएगी। आपको वही अपने आप को संभालना है, अपने आप को इन चीजों से बचा कर रखना है, ठीक है। आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, क्लियर है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं कि हाँ आपको समझ में आया। देखो ये छोटी सी बात नहीं है, आपको ये विश्वास अपने ऊपर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक बनाए रखना है। मैंने कहा आपके सामने बहुत सारे फीडबैक आएंगे, ड्रॉबैक आएंगे, कभी आप आगे बढ़ रहे होंगे, कभी आप पीछे हट रहे होंगे, बहुत सारी आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है और एक दिन आप जरूर जॉब ले लेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ता हूं, आगे चलता हूं। सबसे पहले मैं आपकी कैसे मदद करूंगा, है ना। वैसे तो मैं अभी चाहता तो पहले आपको अच्छा ही दिखा सकता था। आरबीआई में पूरे इंडिया में, मैं तो यहां की बात नहीं करता, ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग कहीं पर भी, पूरे इंडिया में, याद रखिएगा आप जिस जगह पर है वहां पर आपको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। आरबीआई के एग्जाम में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कंप्लीट मार्क्स, मैं ये नहीं कर रहा प्लस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, कंप्लीट मार्क्स 35 आउट ऑफ 35 कहीं आए हैं तो आपके पुनीत सर की हेल्प से और आपकी मेहनत से यहीं पर आए हैं। अप्रोक्स 50 स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा भी और पीडीएफ दे दूंगा, आराम से उनका रोल नंबर डालिएगा, ढूंढिएगा, है ना, कि 35 आउट ऑफ 35 पूरे इंडिया में यहां पर आप सीख रहे हैं और एग्जाम में लेकर आते हैं। जरूरी सारे प्लस के बच्चे हैं, यूट्यूब के भी काफी हैं। 35 आउट ऑफ 35 छोड़ दीजिए, अब आप कहेंगे कुछ मिरेकल भी हैं। 34.75, ये मुझे नहीं पता इनके 34.75 कैसे हैं। 34.75 भी 3-4 बच्चों के हैं, 2-3 मैंने लिख दिया। 34, 34, 33, 33.75 ये तो पता नहीं कितने हैं। मैं केवल 35 वाले आज आपको दिखाने वाला हूं, है ना, जिससे आपके अंदर एक ट्रस्ट आए। अभी नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल आखिरी में दिखाऊंगा। तो ये जो आपका ट्रस्ट है वो मुझे भी मजबूर करता है मेहनत करने पर, क्योंकि ये एसबीआई है मेरे दोस्त, ये एसबीआई में भी पीओ है, प्री नहीं, पीओ है, क्लर्क नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो गया इसको, अरे हेलो हेलो हेलो, हाँ चल रहा है चल रहा है, मैं तो डर गया था। तो भाई थोड़ा सा देखो, घर से काम करते वक्त ना थोड़ा सा दिक्कत रह जाती है, पता नहीं नेट भाग गया हो, तो सही है ना सब, एक बार बता दो। मैं आपके लिए, मेरे पास अपना अपना एक बेंचमार्क है जो आपने सेट करा रखा है मेरे लिए। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लाइव बच्चे यहाँ आते हैं पुनीत सर को देखने, तो मैं आपकी क्या बात करूं, क्या पुनीत सर इस बार भी वही करोगे यार हर बार की तरह, आओ 20 क्वेश्चन पढ़ाओ और चले जाओ, नहीं। मैं हमेशा अपना टारगेट बढ़ाता रहता हूं, है ना, और आपको शायद बहुत मजा आएगा फर्स्ट डे ही। और मुझे बताइएगा अभी मैं अपना टारगेट कैसे बढ़ाता हूं। मैं हर बार 20 क्वेश्चन कराता था, पहले 15 कराता था शुरू में, डेली 15 क्वेश्चन का मैंने सेट तैयार किया था पहले डेली। फिर आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, चाहे एसबीआई की बात करूं पिछले वाले, चाहे एबीपीएस की बात करूं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मैंने उसको 20 क्वेश्चन कर दिया डेली। अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं अपने ही बेंचमार्क को तोड़ते हुए 25 क्वेश्चन की सीरीज, डेली 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डेली। सोचकर देखिए, आपको कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई स्पीड टेस्ट लगाओ, ना कुछ लगाओ। अगर आप केवल यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट सही हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं 35 आउट ऑफ 35 आपके भी आएंगे जैसे इतने सारे बच्चों के आए। 25 क्वेश्चन में डेली आपके लिए लेकर आ रहा हूं, आज से ही, आज नहीं, आज तो मैं थोड़ा ज्ञान बांटूंगा जिससे कि आपको फोकस हो जाए
कि पुनीत सर जो कहते हैं वो करते हैं। डेली 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी दिक्कत आपकी है, मैं भी जानता हूं, सीटिंग प्लस पजल। सीटिंग प्लस पजल आप वेट करते हैं तो डेली आपको 2 पजल मिलेंगी, डेली 2 पजल। अब आप सोचकर देखिए, मिनिमम 2 महीने का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, मिनिमम 2 महीने डेली 2 पजल से, इसका मतलब है अगर 20 दिन भी क्लास चली तो 20 दूनी 40, 80 पजल। और कोई भी इंसान आपको 80 पजल नहीं कराएगा, वो भी फ्री में। सही है, 80 पजल मैं कराने वाला हूं, और बाकी 15 दूनी 30, 600 क्वेश्चन उधर से, 8 पंजे 40, 600, 400, 1000 क्वेश्चन मैं आपको यहां कम से कम कराऊंगा ही कराऊंगा। वैसे तो 1200-1300 में लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं कि कम से कम 1000 क्वेश्चन मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। अपनी मेहनत से सब सारा कंटेंट बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल अपडेटेड होगा, बिल्कुल एसबीआई पीओ वाला होगा। सही है, तो पहले एक बार कमेंट करके बता दो कैसी है ये न्यूज। डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, 25 क्वेश्चन डेली आपको मिलेंगे। किस तरीके से वो करेंगे वो बताता हूं। सही है, लाइक पड़ोसी करेगा, जरा बताओ। और सेशन को शेयर मार दो, जितनी जगह हो सकता है शेयर कर दीजिए कि पुनीत सर की यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। और जरूर अभी मैं 50 बच्चों के अप्रोक्स फिर से रिपीट कर दो, क्योंकि एक प्राउड मोमेंट है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पूरे नंबर लेकर आते हैं, एक प्राउड मोमेंट रहता है हमारे लिए। अप्रोक्स 50 मेंबर्स के 35 आउट ऑफ 35 विद प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देखिएगा क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं कमेंट तो देख लूं, कमेंट देख लो जरा। जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी होती है पुनीत सर की क्लास में, और बिल्कुल हाई लेवल तक चलते हैं हम लोग। क्या क्या हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बात करता हूं हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे साथ फ्री में जुड़े होंगे, उनको मैंने डेली बताया। मैं जब 20 क्वेश्चन उन्हें करा रहा था तो मैं क्या करा रहा था, डेली मैंने उन्हें 15 क्वेश्चन छोटे छोटे कराए थे। वो 15 क्वेश्चन क्या कराए थे, 5-5-5 वाले पेयर। तो मैं आपको इस बार क्या कराने वाला हूं, मैं डिस्क्लोज कर देता हूं डेली क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो यहां देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या आ सकता है। यहां चलते हैं, एक्सपेक्टेड पैटर्न फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स टू 2020। कमेंट देख लो सर जी, मजा आ गया। कमेंट बहुत अच्छे मैंने देख लिए, है ना। जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। 1000 लाइक हो गए, 1500 बच्चे शेयर कर देना फटाफट फटाफट सेशन को। अब देखिए क्या क्या एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में इतने टॉपिक आ सकते हैं। सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको आप बोलते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज जिसको आप बोलते हैं, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग और पजल, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन पुट। और एक मैंने नहीं लिखा क्योंकि आजकल आ नहीं रहा है, वैसे इसके आने के चांस भी बहुत कम है, लेकिन ये एसबीआई पीओ है, कभी भी इसका लेवल बढ़ सकता है। एक टॉपिक रह गया, बताइएगा कोई कौन सा रह गया है, बताइए कोई कौन सा टॉपिक रह गया है। क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, पीओ प्री की बात कर रहा हूं, फिर से देख लो। अल्फाबेटिकल सीरीज, इनइक्वालिटी, स्लॉग्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग और पजल, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन पुट। कौन सा रह गया है, आपको देख के जान में जान आ जाती है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बताओ जरा। हाँ, इनोवेशन तो होगा ही, पुनीत सर इज नोन फॉर हिज इनोवेशन। डीएस, वेरी गुड, कुछ बच्चों को पता है। एक डीएस और पढ़ाऊंगा, मैं भी बाज नहीं आता सब कुछ पढ़ाने से, लॉजिकल नहीं है इसलिए वो पढ़ाएंगे नहीं, है ना। अब सुनिएगा, सफिशिएंसी। अब इसको भी किस तरीके से पढ़ाया जाएगा ये मैटर करता है। पढ़ाना मैटर नहीं करता, किस सीक्वेंस में पढ़ाया जाएगा, कैसे आपका लेवल बढ़ाया जाएगा, वो समझाता हूं, वो समझाता हूं। पहले देखो, मैं यहां पर क्या करता हूं, किस तरीके से पढ़ाता हूं वो समझिएगा। 15 क्वेश्चन डेली, बेसिक टॉपिक फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। 5 क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, आइदर इनइक्वालिटी, हमेशा, और सेलॉग। सुनिए कैसे, इनइक्वालिटी में डायरेक्ट हो सकती है, कोडेड हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकती है, कोडेड हो सकती है ना, वन स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट, थ्री स्टेटमेंट, रिवर्स हो सकती है, जितने भी तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि आना ही आना है। तो ये आपको कराया जाएगा स्लॉग्स।
2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, ओनली फ्यू, कैन बी, कैन नेवर बी, इस तरह के। हाँ, नॉट इक्वल वाली भी इनइक्वालिटी रह गई। तो डेली 5 क्वेश्चन या तो स्लॉग्स या इनइक्वालिटी, हमेशा लेवल को इंक्रीज करते हुए। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है लेवल में दिक्कत आ जाती है, तो भैया लेवल को इंक्रीज करते हुए, सही है। तो इनइक्वालिटी लॉग्स 5 क्वेश्चन डेली होंगे ही होंगे, जिससे कि आपकी स्पीड भी मैनेज हो। और मैं अक्कड़ बक्कड़ नहीं खेलता कि मेरे को पता ही ना हो, आज पहले दिन ही मैंने 4 स्टेटमेंट करा दिया, अगले दिन 2 स्टेटमेंट, नहीं। देखो, मैं कंटेंट खुद डिजाइन करता हूं, मेहनत से डिजाइन करता हूं, तो सीक्वेंस में चलेगा। पहले 2 स्टेटमेंट वाला, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, जिससे कि आप चाहे पहली बार आ रहे हो चाहे दूसरी बार आ रहे हो, हमेशा आपको लेवल बढ़ता हुआ नजर आए। पहले सिंगल लाइन की इनइक्वालिटी, फिर डबल लाइन की, फिर 4-4 लाइन की इनइक्वालिटी, जिससे आपका लेवल बढ़े, कम ना हो, घबराए नहीं आप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा भाई, अब ये हो गया 5 क्वेश्चन। उसके बाद 5 क्वेश्चन कौन से, हमेशा 5 क्वेश्चन होंगे आपके जो कोई नहीं पढ़ाता आपको। या तो होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न, कोडिंग न्यू पैटर्न, ये आपका मशीन इनपुट न्यू पैटर्न, ये आपका डेटा सफिशिएंसी। सुन लीजिए, न्यू पैटर्न है, एक 5 क्वेश्चन होंगे न्यू पैटर्न पर, या तो कोडिंग डिकोडिंग न्यू, या मशीन इनपुट न्यू, या डीएस न्यू, या इनोवेटिव क्वेश्चन, जिससे आपके दिमाग में जंग ना लगे और आप एसबीआई का प्री के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा सा अपडेट भी होते रहें, सही है। उसके बाद 5 क्वेश्चन कौन से होंगे, अगले 5 क्वेश्चन पर आते हैं। इनइक्वालिटी लॉग्स भी लिख देता हूं, वरना आपको डाउट रहेगा। अगले 5 क्वेश्चन कौन से होंगे, अगले 5 क्वेश्चन होंगे, अभी आपने देखा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में 3 सीरीज आती हैं, 3 डिजिट नंबर, 3 लेटर वर्ड, मिसलिनियस सीरीज, ये हो गई। छोटे छोटे मिसलिनियस क्वेश्चन जो आते हैं 1-1 नंबर वाले, वो हो सकते हैं, ये मिसलिनियस सीरीज में से हो गया सीरीज। या फिर आपका होगा डायरेक्शन, या आपका ऑर्डर रैंकिंग, या आपका ब्लड रिलेशन। सुनिएगा, डायरेक्शन से, ऑर्डर रैंकिंग से, ब्लड रिलेशन से, इनमें से सबसे मिलाकर 5 क्वेश्चन, क्लियर। अब अगले 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, सर ये तो छोटा छोटा काम हो गया, आप आगे बताइए और क्या होने वाला है। तो और होने वाला है डेली 2 पजल, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। जितने भी तरीके की पजल आ सकती है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, डबल रो, सिंगल रो, 3 रो, जितना भी आ सकता है, बॉक्स पजल, फ्लैट फ्लोर, जो भी आ सकता है वो सब यहां आपको देने वाला हूं, सही है, सही है, ठीक है। तो जितना भी आपको कराना है यहां पर सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा देखो, हर एक वेबसाइट, बहुत ध्यान सुनिएगा अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, जितनी भी वेबसाइट है, हर वेबसाइट ने अलग अलग अपना मिथ, डाउट्स बच्चे के माइंड में क्रिएट कर रखे हैं कि इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो बेचारा सबसे ज्यादा बच्चा परेशान रहता है किसमें, सर ओनली फ्यू में सम और सम नॉट होता है। मैंने इतनी बार प्रूफ कर दिया कि भाई ओनली फ्यू भी केवल सम के तरीके से ही रिएक्ट होता है। इसका एक और नमूना मैं आपको दे देता हूं, ये देखिए, ये देखिए इसका एक और नमूना। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं दे सकता। यहां अलग अलग नाम देखते रहिएगा, यहां अलग अलग नाम है, क्रॉस चेक करते रहिएगा। रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35, ये अलग अलग नाम है। अर्चना रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35, 2 बच्चे हो गए। ये गोकुल है, रीजनिंग 35 आउट ऑफ 35, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नंबर भी अलग अलग होंगे इनके। सुरभि है, रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35, ये गोकुल का फिर से लिख दिया मैंने ही, और ये सुरभि फिर से ही आ गया, कैंसिल कर दिया मैंने, काट दिया इसको। ये है मुकेश, ये है प्रीति, 35 में आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगा, काउंट करते रहो कितने हो गए, एक बार 2 4, ये वापस वही है, कैंसिल कर दिया, 6, प्रवीण और साक्षी 8, ये यादव और सिमर 10, ट्विंकल और रितेश 12, सात्विक 13, भावना, अनुराधा 13 और 2 15, नहीं इनके सारे, इनके 35 नंबर नहीं, इनके 32.5 है। इनको क्यों लिखा है सर, 30 क्वेश्चन ही हो पाए थे लेकिन मार्क्स 32.25 आए, आप खुद देख सकते हैं। 30 क्वेश्चन इन्होंने किए, 32.25 आए हैं, और आपसे कहा जाता है कि एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं। आप देख सकते हैं 2.25 नंबर किस चीज के इंक्रीज हो गए, सिर्फ एक्यूरेसी के। तो आपको हमेशा हम लोग गाइड करते हैं, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा। इसका एक और अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं, ठीक है, सही है।
मेरे आने से पढ़ने मजा आता है। चलो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आप आगे देख सकते हैं 33.75। पुनीत सर मैथ्स में पूरे में से पूरे हैं जितने अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में 35 में से 32.75 नहीं है बेटा, 33.75 है। थैंक यू सो मच टीम एबीपी। चलो सही है, ये 35। थैंक यू सो मच, स्ट्रेटेजी अटेम्प्ट करने में मदद की है बहुत। 35 किए थे, 35 किए थे, 34.75 इनके नंबर आए हैं। अब देखो किस तरीके से आए हैं वो आप देख सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी बच्चों के 32.75 है, किसी के 35 है, ये 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, 35, 35, 35, 35, 26.25। इन्होंने क्या किया देख लेता हूं सर। 24 अटेम्प्ट किए थे, 100% एक्यूरेसी से आए हैं। मेरी इंक्रीज बढ़ जाएगी, मैं भी आपको 35 नंबर लेकर आके दिखाऊंगा। वेरी गुड संतोष। ऐसी बात नहीं है कि मैं कम ज्यादा नंबर वालों के ही यहाँ नंबर दिखाऊंगा, मैं आपको कम वालों के भी दिखाऊंगा। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए पढ़ाता हूं। मुझे बहुत खुशी है संतोष, आपने लिखा कि 24 अटेम्प्ट की आपके इतने नंबर आए और आपको उम्मीद है कि अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो आगे आप 35 नंबर भी लेकर आएंगे। तो गाइज यही डेडिकेशन है, यही पैशन है जो पुनीत सर की क्लास में आने के बाद ऑटोमेटिकली आप में आ जाता है। मैंने बहुत सारे मैसेज फील किए हैं, देखे हैं, जहां बच्चा लिखता है सॉरी सर मेरे इस बार 34 आए हैं, लेकिन अगली बार मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगा 35 नंबर लाके। वो एक अटैचमेंट है ना, पुनीत सर और आपका अटैचमेंट जो हो जाता है ना, तो आपको ये नहीं लगता कि मेरे को केवल अपना पढ़ना है, आपको ये भी लगता है पढ़ने के साथ साथ परफॉर्मेंस करनी है इस इंसान के लिए जो पूरी शिद्दत के साथ हमें पढ़ा रहा है। तो कितने लोग हैं जो आज से ही ये प्रण करने वाले हैं कि सर आप पढ़ाइए डेली 2 बजे, आप डेली होमवर्क दीजिएगा, मैं डेली आऊंगा, डेली पढ़ाई करूंगा, और जो आपका ये आप चाहते हैं हम पूरे नंबर लेकर आए रीजनिंग में, तो मैं वो पूरे नंबर लेकर आकर आपको दिखाऊंगा। नंबर आपके आएंगे, खुशी आपको होगी, सिलेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा, आपके बाद केवल 2 ही लोग ऐसे हैं, एक आपके पेरेंट्स और एक टीचर, जो उतना ही खुश होते हैं जितने शायद आपके माता पिता, है ना। तो बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ मेहनत की जाएगी, और आप भी शिद्दत से पढ़ेंगे तो ये सपना जो कितने सारे लोगों ने 35 लाकर पूरा किया है उनमें से एक आप भी होंगे। यहां पर देख सकते हो सौरभ ने कहा है 31 अटेम्प्ट किए थे लेकिन 33.75 नहीं 33.50 नंबर आए हैं, तो 2.5 नंबर इंक्रीज है। जरा प्रॉमिस कीजिएगा, इस मेरे से प्रॉमिस कीजिए, ठीक है। तो अपना 100% दीजिएगा। अगर एक बार 33 34 आ गए तो अगली बार कोशिश कीजिएगा पूरे नंबर लाने की। तो ये रहे, और 35 35, ये क्या है 35, आपकी कंसिस्टेंट क्लासेस की वजह से मेरे, देखो ये केवल यूट्यूब पे पढ़ाई की है शायद राजनंदनी ने। सर बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंट क्लासेस ऑन यूट्यूब आई हैव बीन एबल टू स्कोर 35 आई हैव बीन कंटिन्यूअसली फॉलोइंग योर ऑफलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब. It has been of great help to me. I have been preparing for last 4 years. Please sir give your blessing so that I could clear this year and secure a good job. तो गाइस देखो फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ 4 साल से पढ़ रहा हूँ। मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में करोगे, और जरूरी नहीं है आप लाइव ही क्लास को देखें, आप ऑफलाइन भी अगर आपके पास जॉब करते हैं या कुछ दिक्कत है, कुछ भी आप हेल्प कर रहे हैं अपनी फैमिली की, नहीं पढ़ पा रहे तो बाद में वीडियो देख सकते हैं, तब भी आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस कोर्स पढ़ोगे तभी पूरे नंबर लेकर आओगे, लेकिन वहां अगर ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा तो ज्यादा मेहनत से आप ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हैं। बस आगे बढ़ता हूं, यहां पर 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, और फिर ये 35, फिर ये 35, ये उड़ीसा से 35 नंबर आए हैं, थैंक यू। 35 फिर से कह रहे हैं इससे 35 आए लेकिन मेरा नाम शेयर मत कीजिएगा, क्यों भाई, पता नहीं क्यों नाम नहीं शो करना चाहते, कोई बात नहीं। यहाँ 35 मैं खुद थक गया हूँ लिख दिखा दिखा के 35, फिर 35 नहीं 33.75, 35 अटेम्प्ट किए थे 1.25 कट के, कोई बात नहीं अगली बार पूरे नंबर लेकर आइएगा। फिर 35, फिर 35, फिर 35, फिर 35, कब तक चलेगा भैया ये पता ही नहीं चल रहा है। आई एम स्नेबल स्नेहल, मेरा मैं ह्यूज फैन हूँ एबीपी की। अब तक मैं आप तीनों को यूट्यूब पे देखती थी, एसबीए क्लर्क एग्जाम के बाद रियलाइज हुआ कि मैं यूट्यूब पे ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, मुझे एसबीए पीओ एनी हाउ बनना है, इसलिए मैं एसबीए पीओ प्लस के न्यू बैच के पे स्टार्ट होने ठीक है जा रहा हूँ। मैं आप तीनों को बहुत पसंद बहुत ट्रस्ट करती हूँ, आपसे पढ़ूंगी तो पक्का कुछ कर लूंगी। सॉरी फॉर द लॉन्ग पोस्ट, ठीक है कोई बात नहीं।
देखो मेहनत करिए, हम तो एक जरिया है आपको आगे पहुंचाने का, लेकिन अल्टीमेटली आप ही को मेहनत करनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 35, यहाँ 35, बस खत्म। आपको पीडीएफ भेज दूंगा, किसी ने काउंट किए तो बताइए अप्रोक्स कितने हो गए होंगे 35 वाले, जरा बता दो। शायद 50 से ज्यादा ही पहुंचे होंगे, जरा एक बार कमेंट करके बता दो अप्रोक्स कितने हो गए 35 वाले, किसी ने काउंट किए हो तो। अप्रोक्स कितने बच्चे हो गए 35 के? इससे ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ओनली फ्यू जो आपको डाउट कर रखा है दुनिया ने, उसको आप सम मानकर आए और पूरे नंबर लेकर आए। पूरे इंडिया में किसी भी के भी पास अगर इतने बच्चों के नंबर आए हो 35 और 35, तो आप बताएं जरूर। हमेशा की है, हमेशा 15-20 होते हैं, इस बार 50 से भी ज्यादा है। और बहुत तो ऐसे बच्चों के जिन्होंने भेजे भी नहीं है। और ऐसा नहीं 35 वालों के पूरे नंबर है, जिन्होंने 30-30 किए उनके भी 32-32 है। इसका मतलब आप खुद बताओ, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं होगा जो स्लॉग्स भी छोड़ के आया होगा, ये तो आप मानते हो ना। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं होगा ना जिसने स्लॉग्स छोड़ के आया होगा, ये तो मानते हो। तो इसलिए जो यहां पर बताया जाता है पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ बताया जाता है। ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर और मेरे ऊपर, आपकी मंजिल को पहुंचाने, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की गारंटी हमारी। सही। तो पहले मुझे बताओ, ये फर्स्ट डे इतने सारे बच्चों के पूरे नंबर देखकर और फर्स्ट डे मेरा ये फ्यूचर का प्लान देखकर कि आपको कैसे पढ़ना है कैसा लगा, एक बार कमेंट कर दो। एक बार कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट। सही है। और फिर से अभी मैं 2-3 बच्चों को दिख रहा था सर मेंस, बाकी की बात मैं अभी थोड़ी देर बात करूंगा। देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी किसी ने लिखा यूट्यूब में पढ़ रहा हूं, यूट्यूब से इतने नंबर आ गए, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आपको कितना पढ़ना है, आपको कितनी मेहनत करनी है, ये आप जानते हैं। देखो हम टीचर है, हमारा काम है पढ़ाना, हम नहीं जानते आप कितने नंबर लेकर आएंगे, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, ये आप जानते हैं, मैं नहीं। तो अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप YouTube के साथ साथ अगर आप चाहें तो प्लस कोर्स की एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ जाने की। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको मेंस के कॉन्सेप्ट ना आते हो। अगर आपको मेंस पढ़ना है तब जाना पड़ेगा, तो बेहतर है एक्स्ट्रा फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं, कैपेबल हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़ें। मैं तो हमेशा कहता भी हूं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस बैच कब आएगा, जैसे ही मैं इतना कमिटमेंट करता हूं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एसबीआई का, और अगर आप आज भी ज्वाइन कर दो, पुरानी वीडियो देख लेना, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एसबीआई पीओ का, हम लोग एक नया प्लस कोर्स ले आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे डेस्परेटली नए बैच में ज्वाइन कराते हैं। एक बार बता दो, यहां तो रेगुलर क्लास चलेगी, नो डाउट, नो डाउट 100%। कितने बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में जाना चाहते हैं, कि जिसे भी मैंने 2-4 कमेंट दिखाए भी थे भी यहाँ पर, कि सर अगर नया प्लस कोर्स ज्वाइन होगा एसबीआई पे को तो मैं जरूर आऊंगा। एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि मैं मजबूर कर दूंगा विशाल सर को भी, अरुण सर को भी, कि अगर नया नया बैच अगर एसबीआई पीओ का आएगा तो जरूर हम बनाएंगे। हम मेहनत करेंगे 5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे तो करनी ही करनी है। कमेंट करके मुझे बता दो अगर कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो वो अभी नहीं है, जिस भी दिन एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आएगा हम लोग उसके लिए नया बैच बना देंगे। सही है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, सुनिए मेरी बात को सुनिएगा। यूट्यूब पे बेटा, यूट्यूब पे 2 महीने में प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी, बिल्कुल जबरदस्त प्रैक्टिस होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए 2 महीने के अंदर अगर सीखने हैं तो प्लस कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, अरुण सर भी, विशाल सर भी, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे प्लस पर। कॉन्सेप्ट आते हैं तो यूट्यूब से काम चल जाएगा, नहीं आते तो प्लस ज्वाइन कीजिए। ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा पढ़ना है तो वहां पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 3 घंटे ऑलरेडी हम पढ़ा रहे हैं और एक यूट्यूब 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, प्लस टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं। आपको आपके लिए 1 घंटे मैं प्रॉमिस करता हूं, अरुण सर और पूरे विशाल सर को भी मैं मनाऊंगा कि जिस दिन एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आए उससे 4-5 दिन के अंदर जरूर आपके लिए बैच लेकर आए, ठीक है। तो कल से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। आपकी क्लास का शेड्यूल 2 बजे डेली पुनीत सर की क्लास रहेगी, 3 बजे अरुण सर की रहेगी, सॉरी 3 बजे विशाल सर की रहेगी, 4 बजे अरुण सर की क्लास रहेगी, जरूर आइएगा। और कल से ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, कल पहला दिन होगा, तो टाइम पे आ जाइएगा 2 बजे, हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रेडी है भाई, कल कितने लोग आने वाले हैं, जरा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। कल मिलते हैं अपने उसी टाइम पर 2 बजे। ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम टुमारो। हम बिल्कुल सॉलिड पढ़ाई करने वाले हैं, और फिर से ये बोलूंगा, मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।